रियासत तेलंगाना के सीएम केसीआर ने ईद मिलादुन्नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुरमसरत मौके पर टीआरएस हुकूमत की जानिब से रियासत और सारे मुल्क की मुस्लिम बिरादरी को पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की है और सारे ही लोगों से दुआएं करने की दिली ख्वाहिश भी जाहिर की है। GES 2017 के कामयाब इनेकाद के बाद अब शहर हैदराबाद में वर्ल्ड तेलुगु कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करने को तक़वियत दी गई है। सीएम केसीआर ने इस मौके पर बताया कि अवाम की ख्वाहिश के एहतराम में अब हमारे शहर में कई बैनुल अक़वामी प्रोग्राम तरतीब दिए जाएंगे, लिहाजा 15 दिसंबर 2017 को वर्ल्ड तेलुगु कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। आगे उन्होंने बताया कि इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया, आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला के साथ साथ कई आलमी शख्सियतों को मदऊ किया गया है। तेलंगाना जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से नौकरियां देने में टीआरएस हुकूमत की नाकामी पर 4 दिसंबर को एक एहतजाजी मीटिंग तरतीब दी गई है। इससे कबल ये मीटिंग नवंबर में रखी गई थी, लेकिन महकमे पुलिस की इजाज़त नहीं मिलने पर अब ये 4 दिसंबर को रखी गई है। सदर टी-जैक प्रोफेसर कोदंडाराम ने बताया कि अपने वादे के मुताबिक टीआरएस हुकूमत की रियासत में बेरोजगारी को ख़त्म करने में नाकामी पर यह एहतजाज मुनज़्ज़म किया जा रहा है। अरे सही बोले मियाँ, यहाँ तो ईद से लेकर शादी तक वुमेन्स वेयर, किड्स वेयर, होजरी 500 से भी ज्यादा ब्रांड्स हैं यहाँ पर और बोनांजा ऑफर्स भी। वाओ! नवाब से लेकर आलमपना तक सबकी पसंद है यहाँ पर। नहीं खरीदोगे तो महंगा पड़ेगा। न्यू ब्रांड फैक्ट्री, एग्जीबिशन रोड अपोजिट केयर हॉस्पिटल, मौसमजाही मार्केट, हैदराबाद। शॉपिंग का नया अड्डा। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ास मौके पर शहर हैदराबाद में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर दफ्तर दारुस्सलाम में आज नकीब मिल्लत, हबीब मिल्लत वगैरह के पोस्टर छपे हुए बड़े बड़े गुब्बारे हवा में छोड़े गए। इस मौके पर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सभी MLAs, कारपोरेटर्स, इब्तदाई सुदूर व मुतमदीन और सैकड़ों सरगर्म कारकुन वहां पर मौजूद थे। शहर हैदराबाद के डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन ने आज बल्दिया के बहुत सारे आला अहदेदारों के साथ हल्के मलकपेट में नए बनाए जा रहे बरेली पार्क का दौरा करके कामों का जायजा लिया और मजीद खुशनुमाई लाने के लिए कामदारों को बहुत सारी हिदायत भी जारी की। सिकंदराबाद के AOC सेंटर में आज 168 नए कैडेट्स की पासिंग आउट परेड देखी गई। ब्रिगेडियर प्रमोद कुमार शर्मा, कमांडेंट AOC सेंटर, इस मौके पर वहां पर मौजूद थे। नौजवान कैडेट्स की बेहतरीन परेड पर ब्रिगेडियर ने उन्हें ज़बरदस्त शाबाशी दी। शहर हैदराबाद में 2 दिसंबर को ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाए जाने के सिलसिले में इंचार्ज पुलिस कमिश्नर श्री V श्रीनिवास राव ने आज शहर का दौरा करके हालात का जायजा लिया। इस मौके पर उनके साथ महकमे पुलिस के कई आला अहदेदार और शहर के कई नामवर मशाइखीन उज़्ज़ाम साथ रहे। साथ ही मुल्क का ब्लैक डे 6 दिसंबर के सिलसिले में भी इन्होंने हालात का जायजा लेते हुए महकमे के लोगों को ज़रूरी हिदायत जारी की। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुरमसरत मौके पर 2 दिसंबर बरोज़ हफ्ता चिश्तिया फाउंडेशन की जानिब से 120वीं सालाना रिवायतों को बरकरार रखते हुए गोलकुंडा के मोती दरवाजे के पास वाक़े GMK गार्डन में ज़ियारत आसार मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जिसकी सदारत मुल्क की शोहरत याफ्ता शख्सियत जनाब मोहिउद्दीन पाशा करेंगे और सदर चिश्तिया फाउंडेशन जनाब शुजाउद्दीन इफ्तिखारी के साथ कन्वीनर जनाब शकील खान निगरानी करेंगे। मलिका फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का दूसरा नाम मलिका फर्नीचर, बरसा बरस से आपकी खिदमत करने वाली शख्सियत फारूक अशरफ की पेशकश मियारी आला और बेहतरीन क्वालिटी का हस्ब इस्तिताअत भी जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सेट 20 साल वारंटी कार्ड के साथ हासिल कीजिए। मलिका फर्नीचर, रूबरू वॉल्टर होटल मुगलपुरा, हैदराबाद। शहर हैदराबाद के शोहरत याफ्ता गोशा महल में वाक़े चाकनावाड़ी इलाके के TRS कारपोरेटर मुकेश सिंह ने वहां के कम्युनिटी हॉल पर टीन शेड डाले जाने का आज इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर GHMC के डिप्टी कमिश्नर सेवा नायक के साथ
कई टीआरएस के सरगर्म कारकुन भी मौजूद थे। इसके बाद कॉर्पोरेटर साहब ने अतराफ व अकनाफ के इलाकों का दौरा करके वहां के लोगों से मुलाकातें करते हुए उनके मसाइल जाने और फौरन उन्हें हल करने के लिए अहकामात भी जारी कर दिए। हमारे मुल्क में दिन ब दिन शोहरत के आसमानों को छूने वाली जमात कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हालिया उत्तर प्रदेश में हुए बलदी इंतखाबात में अपना खाता खोलने में ज़बरदस्त कामयाबी हासिल कर ली है। देर आयत दुरुस्त आयत के मिज़दाक़ कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने कुल मिलाकर 78 उम्मीदवार मैदान में उतारे थे, जिनमें से 29 सीटें इनके कब्जे में आखिरकार आ ही गई हैं। उनकी तफसीलात यूँ बताई गई है। फिरोज़ाबाद में 11, आज़मगढ़ के माहौल में 3, संभल में 2, अमरोहा में 2, गाज़ियाबाद के दसना में 1, मीरठ में 2, कानपुर में 1, इलाहाबाद में 1, बिजनौर में 3, बागपत में 2 और सीतापुर में 1। इस मौके पर मुल्क के बहुत सारे आला शख्सियतों ने सदर मोहतरम नकीब मिल्लत को मुबारकबाद पेश की है। शौक बड़ी चीज है, खुशियां दूर नहीं। आलम पनाह क्रिएशंस, खुश रहो। आलम पनाह शेरवानी हाउस, खूबसूरत लिबास की शान, उम्दा शेरवानी और पठानी का एक ही मरकज। जी हाँ, आलम पनाह, सबकी जुबान पर एक ही नाम। आलम पनाह, आलम पनाह, आलम पनाह। खूब है जान, बुलंद है मयार, रिवाजी मलबूसात का फैशन आलम पनाह से ज्यादा कोई न जाने। डिजाइनर शेरवानी, सूट्स, पठानी, कुर्ता पजामा और किड्स वेयर एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास। आलम पनाह बिसाइड चौ मोहल्ला पैलेस, खिलवत स्क्वायर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 04024501565। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुरमसरत मौके पर शहर हैदराबाद के कई इलाकों में फलाही खिदमात और गरीबों को खाना खिलवाने का सिलसिला चल निकला है। लिहाजा हुसैन आलम से खबर है कि वहां पर वाक़े बारगाह हज़रत मसूद ज़रीन रहमतुल्लाह अलैह के सज्जादे जनाब सैयद अहमद मोहिउद्दीन की निगरानी में आज ताम आम का एहतमाम किया गया, जिसमें कई लोगों ने शिरकत करके तबरुक नोश किया। कांग्रेस के लीडर जनाब मोहम्मद गौस भी इस मौके पर मेज़बानों में शामिल दिखाई दिए। बात मशहूर है कि मौत का एक दिन मुअय्यन है, कोई आगे है तो कोई पीछे। मौत के आगे किसी भी मज़हब वाले की न कभी चली है और न कभी चलेगी। लंगर हाउस इलाके से खबर आई है कि कल रात देर गए बाइक पर सवार 2 नौजवान घर वापस हो रहे थे कि लंगर हाउस के पास अचानक हादसे का शिकार हो गए, और ऐसा क्यों हुआ ये बताने के लिए वो जिंदा नहीं बचे। पुलिस ने फौरन वहां पहुंचकर लाशों को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया और जांच से जुड़ गई है कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे होगा। रियासत तेलंगाना के ज़िले वरंगल से खबर आई है कि वहां के एक पेट्रोल बंक पर काम करने वाली 31 साला शादीशुदा माधुरी नामी खातून के एक नाकाम आशिक ऑटो ड्राइवर चंद्रशेखर ने ताऊ में आकर उस पर एसिड फेंक दिया और वो बुरी तरह से झुलस गई। उसे वहां के MGM हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जहां उसने आज दम तोड़ दिया। बताया गया है कि शादीशुदा माधुरी को एक 3 साला लड़का भी है। शौहर से अनबन होने पर वो बाहर काम करके अपनी जिंदगी चला रही थी, लेकिन नामुराद आशिक ने उसका काम तमाम कर दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज कर लिया है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में एक जाना पहचाना नाम, एक ही छत के नीचे तमाम सहूलियात से आरास्ता, हर किस्म की सर्विस दस्तयाब, माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की भी सहूलत, इस्तेमाल शुदा मुकम्मिल पीसी और लैपटॉप्स 5,6,000 के ऑफर्स में दस्तयाब। अलावा CCTV कैमरे वगैरह की खिदमत के लिए भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। तो फिर सोचना कैसा, आइए आप खिदमत का मौका दीजिए। हमारा पता टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, सेल सर्विस, होलसेल एंड रिटेल, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। मुल्क में GST लागू करने के बाद खबर दी गई है कि मईशत में तेजी से तरक्की आ गई है। साबिक़ा में 5.7% में अब उछाल आकर 2017-18 के लिए ये 6.3% बन गया है। मुल्क की मईशत में तेजी आ जाने पर मरकजी हुकूमत पुरजोश हो गई है।
मरकजी वजीर खजाना श्री अरुण जेटली ने आज एक बैठक में ये समझाने की कोशिश की कि मुल्क में नोटबंदी और जीएसटी के नतायज अब आने शुरू हो गए हैं। मुल्क की जीडीपी दर की तब्दीली पर बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह भी पुरजोश नजर आया और बताया कि वजीर आजम की सरकर्दगी में ये मुल्क की कामयाबी है और तरक्की की तरफ जाने के लिए भारत की पहली सीढ़ी है। भारत की अनोखी रियासत गुजरात के पहले हिस्से के इंतखाबात के लिए इंतखाबी माहौल बामे उरूज पर पहुंच गया है और सभी अपने आप को अच्छा साबित करने की कोशिश में लगे हुए। वैसे भी भारत की एक तारीख बन गई है कि यहाँ के सियासी लीडर्स इतने अच्छे हैं कि अपना घर बार छोड़कर समाजी खिदमत करना चाहते हैं, चाहे ऐसा करने में उन्हें लाखों करोड़ों का खर्चा ही क्यों न करना पड़े। है ना मजे की बात। वैसे अभी खबर दी गई है कि 3 और 4 दिसंबर को पीएम मोदी वहां के कई इंतखाबी जलसों को मुखातिब करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में हालिया हुए बल्दी इंतखाबात के वोटों की गिनती आज की गई है, जिसके लिए कड़े इंतजाम किए गए थे। अगर ऐसे ही कड़े इंतजाम वोटिंग के दौरान भी किए जाते तो भारत की आवाम के लिए ये बेहतर होता और साफ और शफाफ इंतखाबात मुमकिन हो पाते। बहरहाल बल्दी नतायज इस तरह से आए हैं कि पीएम मोदी के कायम मुकाम सीएम योगी की सरकर्दगी में बीजेपी ने वहां पर ज्यादा सीटें हासिल कर ली हैं, जबकि इस बार कुल हिंद मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी वहां अपना खाता खोलने में कामयाबी हासिल कर ली। हमारे मुल्क भारत के लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल दिन ब दिन कैसी सूरत अख्तियार करती जा रही है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि कुछ अरसा कबल बीजेपी के खिलाफ लिखने वाली मशहूर सहाफ़ी गौरी लंकेश को कत्ल कर दिया गया था, जिसकी तफसीलात अभी तक भी आवाम के सामने नहीं आने पाई कि उत्तर प्रदेश में दूसरा वाक़या रोनुमा हो गया। वहाँ के शोहरत याफ्ता सहाफ़ी नवीन श्रीवास्तव को आज कुछ नामालूम लोगों ने गोली मार दी। दवाखाना ले जाने के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। सीएम योगी ने अपने डीजीपी को इस मामले में जांच के अहकाम दिए हैं।